नमस्कार। आरटीआई की 12वीं सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैं आपके साथ आरटीआई के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार आखिर है क्या। एज ए सिटीज़न आप लोग जानते हैं कि हमारा सारे का सारा रिकॉर्ड बर्थ से लेकर डेथ तक सरकारी कागज़ों के अंदर दर्ज है। कोई रजिस्टर्स में है, कोई फाइलों में है, कहीं कोई और दस्तावेज में है, कहीं माइक्रोफिल्म में है। तो ये सारा रिकॉर्ड यदि हमें चाहिए हो तो इसको हम कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए हो, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए हो, मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए हो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड चाहिए हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारा जितना भी रिकॉर्ड है सरकार के कब्ज़े में किसी न किसी रूप में है, चाहे वो गाड़ियों से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, हमारी निजी इंफॉर्मेशन हो, हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। तो सारी सूचना हम लोगों के बारे में सरकार के पास है। हमने कहाँ का टैक्स दिया, क्या क्या टैक्स दिया। यदि हम ये सूचना लेना चाहें तो कैसे लेंगे। तो इस सूचना को लेने का जो अधिकार हमें दिया है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक अपने बारे में, किसी थर्ड पार्टी के बारे में या सरकार के कामकाज के बारे में भी सूचना मांग सकता है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या है, इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जो भी फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करती है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डे टू डे स्टेटिस्टिक्स है, बर्थ एंड डेथ का स्टेटिस्टिक्स है, गाड़ियों का स्टेटिस्टिक्स है, और इम्यूनेशन का स्टेटिस्टिक्स है, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा जितनी भी हमारी रिकॉर्ड जो हैं फाइलों के अंदर हों, ईमेल के अंदर हों, नोटशीट के अंदर हों, रजिस्टर्स के अंदर हों, लॉग बुक के अंदर हों, कंप्यूटर के अंदर हों, परंतु वो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। ये सारा रिकॉर्ड जब भी हमें आवश्यक पड़े हम सरकार से ले सकें। पहला बात तो ये है कि सरकार ने कहा है इस एक्ट के माध्यम से कि जितनी भी सूचना है वो जनता के डोमेन में रखी जाए, यानी कि वेबसाइट इत्यादि के थ्रू वो जनता को उपलब्ध हो। परंतु पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन कई बार सारी की सारी जनता के अंदर डोमेन में नहीं डाली जाती, इसलिए हर इंडिविजुअल को अपने लिए आरटीए लगाकर अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन यही है कि जनता के जितनी भी सूचना है या जनता से सरोकार रखने वाली जितनी भी सूचना है, चाहे वो बजट के बारे में हो, प्लस पॉलिसी प्लान्स के बारे में हो, लॉज के बारे में हो, एक्ट्स के बारे में हो, रूल्स रेगुलेशंस हों, O&M हो, इत्यादि इत्यादि, जितना भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है जो जनता से सरोकार रखता है वो जनता को प्रदान किया जा सकता है। तो बेसिकली सिटीजन जो है अपने बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, गवर्नमेंट के कामकाज के बारे में सारी सूचना जो ले सकते हैं वो सारी पब्लिक अथॉरिटी मीन्स जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, स्टेट गवर्नमेंट की हों, ऑटोनमस बॉडीज़ हों, अंडरटेकिंग्स हों, लोकल बॉडीज़ हों, पंचायत से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनसे आप ये सारी की सारी सूचना मांग सकते हैं। और वो सूचना आपको समयबद्ध तरीके से या तो प्रदान की जाएगी या समयबद्ध तरीके से आपको उत्तर दिया जाएगा कि वो अगर नहीं दी जा सकती तो क्यों नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से सूचना में आप मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां मांग सकते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स मांग सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेज कर सकते हैं, सैंपल ऑफ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उसका सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर्स के अंदर है, फ्लॉपीज़ के अंदर है, डिस्क्स के अंदर है या वीडियोग्राफी के माध्यम से है, वो भी आप मांग सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन का दायरा बहुत बड़ा है। सरकार जो भी फिजिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है, चाहे वो कंप्यूटराइज फॉर्म में हो, मैनुअल फॉर्म में हो, रजिस्टरों के अंदर हो, लॉग बुक्स के अंदर हो, किसी भी रूप में हो, परंतु वो फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, वो आपको उपलब्ध कराई जा सकती है। किताबों में हो, डायरेक्टरीज के अंदर हो या किसी भी रूप में हो। तो फिजिकल फॉर्म के अंदर जो भी सूचना सरकार के पास है वो आप लेने के हकदार हैं।
और सरकार आपको समयबद्ध तरीके से या तो सूचना प्रदान करेगी या आपको उत्तर देगी कि ये सूचना नहीं दी जा सकती तो क्यों नहीं दी जा सकती, इसका रीज़न भी दिया जाएगा। और उसके बाद आपके पास 2 अपील के भी साधन हैं। यदि कोई पीआईओ इसको रिजेक्ट कर देता है तो आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सेकंड अपील में भी जा सकते हैं। इस प्रकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है आपको ये अधिकार देता है कि सरकारी कामकाज कैसे चल रहा है उसको आप देखें, उसका सुपरविजन करना चाहें तो कर सकें, उसका सोशल ऑडिट करना चाहें तो कर सकें। सोशल ऑडिट आप तभी कर सकेंगे जब आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। सपोजिंग आपके इलाके में कोई सड़क बन रही है और वो आपको लगता है कि वो सब स्टैंडर्ड की है, आप जानना चाहेंगे कि ये कौन बना रहा है, कितने रुपए में बना रहा है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, किस ग्रेड का मटेरियल यूज़ होगा, तो ये आप सरकारी टेंडर डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। परंतु अब आपको सैंपल भी चाहिए देखने के लिए कि सैंपल जो है सर्टिफाइड आपको मिलेगा कि जो सैंपल उसके अंदर यूज़ किया गया है वही आपको सैंपल भी दिया जा सकता है, परंतु इसका मोल लिया जाएगा। उसके बाद आप इसको सैंपल को जो है एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्या ये टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुरूप है कि नहीं। यदि नहीं है तो आप उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं और डीलर को, कॉन्ट्रैक्टर को, कंसर्न इंजीनियर्स को, ठेकेदारों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। सो इट इज़ देयर ओनली टू ब्रिंग ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो इस प्रकार से ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से आप या तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं, इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल्स कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप सूचना लें और इसका अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस करें। जो सूचना एमपी और एमएलए को दी जा सकती है वो सूचना आपको भी दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्शन 8 और 9 के अंदर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ सूचना रुकने का प्रावधान है, परंतु वो बहुत ही कम एरियाज़ हैं, ग्रे एरियाज जिसको हम कहते हैं, वो आप बहुत ही कम हैं। सो इस प्रकार से सूचना का अधिकार आपको एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आप जो है सरकार के कामकाज को, रूपरेखा को देख सकते हैं, उसका ऑडिट कर सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका विजिलेंस एंगल से सोशल ऑडिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अगली कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स।